यीशु मसीह में जो अभी कायनात से पहले कुल में है, वो भी पाक है, वाहिद है, लामहदूद है, रास्तबाज है, सच्चा है, नूर है, बेगुनाह है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन के अपने दावे सुने यस्सु के बारे में। यस्सु के बारे में ये सैमी सैमसन के ये दावे हैं कि वो रास्तबाज फलां 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 हैं, वो आपने सुन लिए। और इस पूरे बयान में, बल्कि ज्यादातर अक्सरियत बयानों में सैमी सैमसन का ज्यादा जोर यही लग रहा है कि यस्सु को खुदा मान लो, यस्सु को खुदा मान लो। अब ये देखा जाए, अब मसीहत की जो गालिब अक्सरियत है, यानी कि ज्यादा अक्सरियत है ईसाइयों की, क्रिश्चियनों की, वो यस्सु को खुदा ही मानती हैं। मगर मसीहों की क्रिश्चियनों की एक खास तादाद है, ठीक ठाक है, वो भी इसके मुकाबिल है, वो यस्सु को कतई खुदा नहीं मानती। मैं रोमन कैथोलिक था, यानी कि जब मैं क्रिश्चियन था तो रोमन कैथोलिक था, प्रोटेस्टेंट वालों के साथ भी अच्छा लिंक था, यानी कि मैं तकरीबन बड़ा वो अजीबोगरीब माहौल था, तो मैं सबसे मिलता जुलता था, मगर मैं यस्सु को कतई खुदा नहीं मानता था। वजह क्या थी? क्योंकि यस्सु की औकात मेरे सामने कुछ और थी। उसको हम देखते हैं कि यस्सु जो इसने दावे किए, दावे करने में कोई बात नहीं। बाइबल में यस्सु के बारे में बड़े अजीबोगरीब दावे हैं, और बाइबल ही में यस्सु के बारे में क्या क्या कार्रवाइयां हैं वो आज आप सुने। तो सबसे पहले देखते हैं कि यस्सु जो है बाइबल के मुताबिक हरामी है, हरामजादा है। सबसे पहले ये है, इसको हम देखेंगे मत्ती बाब 1 और इसकी आयत 1 में। यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है? यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम, यानी कि यस्सु मसीह जो है वो इब्ने दाऊद है। और फिर यही मत्ती 1 बाब और इसकी 16 आयत में देखते हैं, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शोहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। यानी कि याकूब से जो यूसुफ पैदा हुआ, यानी यूसुफ बिन याकूब से जो है वो भी मसीह का या यस्सु का दूसरा बाप है। फिर यस्सु का देखते हैं कि यस्सु खुद क्या कहता है अपने बारे में। यस्सु जो मत्ती बाब 17 में आयत 20 में यस्सु कहता है अपने बारे में, और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यस्सु ने उनसे कहा इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा। यानी कि यस्सु क्या कह रहा है? अपने आप को इब्ने आदम कह रहा है। वहां कोई आदम होगा, यस्सु को शायद उस पर ज्यादा आ रहा होगा कि उससे वो क्या कहते हैं, उसका बेटा बन जाए। तो इससे बात मैं करता हूं, पहले मैं हवाला जात को पढ़ दूं। तो फिर हम देखते हैं यस्सु का एक और बाब, मत्ती बाब 16 और आयत है इसकी 16। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। किसको कहा? यस्सु को कहा। तो अब अगर कोई कहे कि जी वो खुदा का बेटा कहा है, तो खुदा बाइबल का जो खुदा है वो पत्थर है, और उसके अलावा बदकार है, और उसके अलावा बीवियां रखता है। बाइबल का खुदा क्या करता है? बीवियां रखता है। मेरे बयानात देख लें, देखें। आप मुझे गाली देने से बेहतर है कि आप मेरे बयानात को देखें। जो हवालाजात मैं दे रहा हूं, क्या वो हैं या नहीं, क्या वो हैं या नहीं, सिर्फ ये देखें। उसके बाद फिर यस्सु का एक और बाब, लूका बाब 3 और आयत है इसकी 23 और 24। और जब यस्सु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 वर्ष का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वह इला का, और वो एली का या एली है, लफ्ज़ एली है, यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, यानी कि यूसुफ बिन एली। अब वहां पे पहला है यूसुफ बिन याकूब, और ये है यूसुफ बिन एली। इस तरह यस्सु के बनते हैं कितने? 5 बाप। और अगर एक बाप भी, यानी कि अगर एक शख्स का कोई दूसरा बाप साबित हो जाए, तीसरा बाप साबित हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? हरामी हो जाता है। तो यहां पर तो खैर से कितने? यस्सु के इस मामले में यस्सु का नंबर है कि यस्सु के 5 बाप बाइबल खुद बताती है। क्या बताती है? 5 बाप बताती है। अब आते हैं कि यस्सु और क्या है। और यस्सु
के बारे में देखते हैं। गिलतियों इसका 3 बाब और इसकी 13 आयत। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब ये यस्सु का ये टाइटल हो गया लानती का। फिर यस्सु का एक और टाइटल है जो बाइबल ने यस्सु को तफवीज किया हुआ है, दिया हुआ है, वो है मत्ती बाब 26 और आयत इसकी 63, 64, 65। मगर यस्सु खामोशी रहा। सरदार काहन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यस्सु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफर बका है। किसने? यस्सु ने। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? देखो, तुमने अभी यह कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है? पूरी बाइबल उठा लें, कोई यहां से साबित मुझे कर दे कि यस्सु पर कुफर का फतवा लगता है या नहीं, यस्सु काफिर है या नहीं। पूरी बाइबल में से, पुराने यादनामे में से, शरीयत मूसवी में से, क्योंकि यस्सु की हरकतें ही ऐसी थी। एक तो वो हरामी था, 5 बापों की औलाद, फिर उसकी हरकतें ऐसी कि उस पर कुफर का फतवा डायरेक्ट लगता था और उसी में वो उसकी मौत वाक़ई हुई। उसके बाद यस्सु क्या है? ये कहते हैं ना यस्सु कदूस है, पाक है, ये है, वो है। यस्सु बदकार है और यस्सु अपनी जुबान से ये कहता है। कहां पे कहेगा? लूका बाब 22 आयत 37 में। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जो लिखा है कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है, इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। अब यस्सु जो है, कोई कहे दी नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, यस्सु बदकार नहीं है, कोई अगर कहे तो क्या ये आप मानते हैं कि बाइबल का खुदा बदकार है? मैंने पहले कई हवाले दिए हैं, आप लोगों ने देखे हैं मेरे बयानात। तो जब बाइबल का खुदा बदकार साबित होता है तो यस्सु को आप बदकार क्यों नहीं समझना चाहते? यस्सु को आखिर आप बदकार क्यों नहीं समझते? अब जिस शख्सियत के ये टाइटल्स हूं कि वो हरामी भी हो, लानती भी हो, काफिर भी हो और बदकार भी हो, तो उसको जो मसीही, जो ईसाई, जो चूड़े भाग भाग कर खुदा बनाने के ख्वाहिश रखते हैं, खुदा बनाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं, पूरी बाइबल की ऐसी तैसी फेर देते हैं, तो उन पर मुझे कोई अफसोस नहीं। वजह उसकी क्या है? क्योंकि उनका खुदा हकीकत में ये है। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। अब खुद आप फैसला करें, क्या आप ऐसों को खुदा बनाना पसंद करेंगे? ये मैं नहीं कह रहा, आप अपनी थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल कर लें, पादरियों के पीछे ना चलें। आपने अपनी कब्र का अपना हिसाब देना है, अपनी आकबत की फिक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।